शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2006। बाबा की मुरली का सार है, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सभी भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। कहाँ? बाबा के सम्मुख मिलन मनाने। कौन से विमान पर आए हैं? स्नेह के अलौकिक विमान पर। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। क्या कहेंगे? कौन सा सत्य है? सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। बाबा सबके दिल देख रहे हैं, स्नेह की लहरों से लहरा रही हैं। और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना। बाबा के प्यार ने ही, बाबा के स्नेह ने ही हमें बाबा का बनाया। राइट बात है ना। ज्ञान तो हमें बाद में समझ आया। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। बाबा की टोली, बाबा का प्यार, बाबा के घर का है ना जो वायुमंडल है स्नेह का, वही बाबा की तरफ खींचता है। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। आज तो मनुष्य को मनुष्य का स्नेह मिल जाए, वो भी उसको ऐसे स्वप्न जैसा लगता है। और परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब क्या कहते हो? बन गए। अब बन सकते हैं नहीं, बन गए। किसके? परमात्मा स्नेह के पात्र बन गए। आज बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया है? परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चे। पर स्नेह के सागर बाबा किससे मिलने आए हैं? परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से। तो बाबा कहते हैं स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। बाबा के स्नेह को कैसे वर्णन करेंगे? आत्मिक स्नेह, दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह और आत्मिक स्नेह। ये परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। जब बच्चों के दिल में बाबा के लिए ऐसा स्नेह है तो फिर याद मुश्किल नहीं होती। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। इसलिए तो हमारी जीवन क्या कहलाती? सहज योगी जीवन। क्योंकि हम बच्चे बाबा के स्नेह में, बाबा की याद में रहते हैं। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं, है ना। बाबा की याद जैसे स्नेह का फल हो जाता। स्नेह है तो याद सहज आती है। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए। सोचो, इतनी दूर से आते हैं कैसे? स्नेह के अलौकिक विमान पर। देखो 90 देशों से कैसे भाग कर पहुंच गए हैं। तो ये बाबा का स्नेह ही तो है ना, जो इतनी दूर दूर से बच्चों को समीप बुलाता है। देश के बच्चे तो है ही,
प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है ना। विशेष जो टर्न है ये बाबा मिलन का, ये डबल विदेशियों का टर्न है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। कितना स्नेह है कितना अच्छा प्रश्न बाबा पूछते, कितना स्नेह है। तो क्या कहेंगे, किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि रूहानी स्नेह को किसी भी भौतिक चीज से तुलना कर ही नहीं सकते। आप सबका एक गीत है ना आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है ना। तो ये स्नेह का वर्णन है कि इतना मेरे दिल में बाबा के लिए स्नेह है, जितने आसमान में तारे नहीं, सागर में जल नहीं। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। बाबा का स्नेह, बच्चों का स्नेह बाबा के स्नेह को खींचता है, और बाबा भी मिलने पहुंच गए। बाबा का जो बच्चों का स्नेह है वो बाबा को जैसे बंधन में बांध देता है, और उस स्नेह की डोर में खींचकर बाबा पहुंच जाते हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया, और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है। बाबा के सम्मुख बैठे हैं बच्चे, कौन सी रेखा चमक रही है? स्नेह की रेखा। ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है? अब बाबा ने स्नेह का सर्टिफिकेट तो दे दिया कि सभी बच्चे परमात्मा स्नेही भी हैं और परमात्मा स्नेह के पात्र भी हैं, लेकिन अब बाबा एडिशन करने को कह रहे, इशारा दे रहे हैं कि और इसमें क्या एडिशन करनी है। स्नेह तो है, ये तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है? हाँ, समझ तो गए हो। बाबा कहते अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है। क्या? सभी अपना उत्तर रेडी करना। सदा स्नेही रहना, सदा। बाबा सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन कराते हैं। सम टाइम नहीं, कभी स्नेह कभी वियोग, ऐसा नहीं। स्नेह है अटूट, है ना। स्नेह तो दिल में रहता ही है, लेकिन स्नेह का जो परसेंटेज है उसमें अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? तो ये जो स्नेह की परसेंटेज ऊपर नीचे होती है वो एक रस हो जाए, उसके लिए मंत्र क्या देते बाबा? हर समय महादानी, अखंड दानी बनो, है ना। बाबा कहते जो बच्चे हर समय महादानी, अखंड दानी स्वरूप में रहते, उनका स्नेह भी अटूट हो जाता। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। बाबा का टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो हम बाबा के बच्चे भी सदा विश्व सेवाधारी। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है ना। बाबा अकेला विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करते। बच्चों ने भी बाबा के साथ साथ मददगार बनने का पक्का संकल्प किया है। तो इसलिए हम बच्चों को अब क्या बनना है? सदा महादानी, अखंड महादानी। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, या कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। बाबा कहते ये जो लंगर है देने का, ये चलता रहे। चाहे मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दो,
वाचा के द्वारा ज्ञान दान दो, कर्मों के द्वारा गुणों का ध्यान दो, या संबंध संपर्क में एक दो को खुशी का दान दो, लेकिन अखंड महादानी बनकर रहो, सदा दानी बनकर रहो। तो बाबा कहते कितने अखंड खजानों के मालिक हैं। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, जो सर्व खजानों का सागर है, उस बाप के बालक है, तो सर्व खजानों के मालिक है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो कैसे पता चले हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है? जब हमारा ये महादानी स्वरूप सदा इमर्ज रहे, जो भरपूर है, उसकी निशानी क्या है? वो सदा दाता बनकर रहता। अखुट और अखंड खजाने हैं, है ना। हमारे पास कोई विनाशी खजाने नहीं है जो देने से खाली हो जाएंगे। अखुट अखंड खजाने हैं, जितना देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। आज देखो जितने भी आत्मिक भाई बहनें हैं वो इन्हीं खजानों के प्यासे हैं। विनाशी धन तो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन शक्तियाँ, गुण, खुशी का खजाना, गुणों का खजाना, इसके हर एक प्यासे हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? तरस भी है, संपन्नता भी है, तो फिर बुझाते क्यों नहीं? बाबा कहते कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देवियां हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आज हर आत्मा क्या पुकार रही है और किसे पुकार रही है? हमें ही पुकार रही है। हम ही वो इष्ट देव देवियां हैं। और क्या चाह रहे? सच्चा प्यार और शक्ति। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। और बाबा कहते हम किस बात में बिजी हैं जो हमें उनकी पुकार, उनकी चित्कार, उनका ये जो क्या कहें, दिल की जो आह है वो सुनाई नहीं देती। समय की पुकार सुनाई देती है ना। बाबा कहते फिर समय भी पुकार रहा है, और समय भी देने का अब है ना। समय की पुकार है, ये समय की मांग है कि अब हम सबकी झोली अखंड महादानी बन भरते चले जाएं। फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? जमा अभी है तो देना भी अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या लास्ट टाइम अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। उस समय तो ना वो समय होगा, ना आत्माओं में लेने की ताकत होगी। उस समय तो बस अंजलि दे सकेंगे, झोली नहीं भर सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। निरंतर ये लंगर लगा हुआ है हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, दाता बनकर निरंतर महादानी बन चल रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा, और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। बाबा कहते उनकी झोली भरेगी और उनकी दुआओं से हमारे भी विघ्न खत्म हो जाएंगे। डबल फायदा है। आज ये आया, कल ये आया, है ना। समस्याएं कैसे हो गई हैं? कुत्ते को निकाला तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को निकाला तो चूहा आ गया, ऐसे हो गई हैं। तो बाबा कहते महादानी बन, उनकी भी झोली भरो, और फिर महादानी की निशानी क्या है? दुआओं के खाते से उनके अपने विघ्न विनाश हो जाते। आज ये गया, कल वो हो गया,
विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अन्यों की झोली भरने में अपना समय लगाएं या अपनी समस्याओं से जूझने में समय लगाएं। तो जो अपने समय को इस प्रकार से सफल करते हैं कि अपने खजानों से अन्यों की झोली भरे, उनके अपने विघ्न आपे ही कट जाते हैं। वरना क्या है, समस्या के पीछे में तो वही समय, वही संकल्प, वही शक्ति लगती है। तो बाबा कहते फिर कभी उदास बन जाते, कभी समस्या में जीत होती, कभी हार होती, कभी उदास होते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। इसीलिए बाबा ये जो समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनने की हमें विधि सिखा रहे हैं। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त, लेकिन मुक्त होने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। उस युक्ति पर चलेंगे तो मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी बाबा ने समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनने के लिए युक्ति क्या बताई, अखंड महादानी बनो। अगर इस युक्ति पर चलेंगे तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? क्या पुरुषार्थ का स्वरूप ये है कि समस्या आई उससे लड़े, उसे भगाएं, फिर दूसरी समस्या आई फिर उससे लड़े? क्या इसी का पुरुषार्थ करेंगे, या ऐसी युक्ति लगाएंगे कि समस्या स्वरूप ही ना बने, विघ्न विनाशक बन जाए? अब पुरुषार्थ करो अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। अखंड माना निरंतर, जो ये महादानी स्वरूप है, सदा किसी न किसी रूप से हम दाता बन झोली भरते रहे। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। ब्राह्मणों को महादान नहीं देना होता, ब्राह्मणों को सहयोग देना होता है। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाबा कहते पुरुषार्थ का अर्थ ये है कि ब्राह्मणों को सहयोग दो और अज्ञानी आत्माओं के प्रति महादानी बनो, तो विघ्न विनाशक आपे ही बन जाएंगे। पसंद है ना ये शॉर्टकट? पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले पसंद है? तो अभी कुछ चेंज भी करनी चाहिए ना। वही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया कि समस्या आई, समस्या को पार किया। कैसे पांडव? पसंद है? तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? हाँ, कल से करेंगे, अब से। अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। आगे बढ़ने का, विघ्नों को विनाश करने का सबसे सहज साधन क्या है? सबसे दुआएं लेना। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। बाबा कहते चलो कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन हर बच्चा बाबा को याद तो करता है ना। प्यार का सबूत है याद। तो याद में जो बाबा झोली भर रहे हैं, बस उसे दान करना, इतना तो कर ही सकते हैं। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना। रोज देखो बाबा इतने ज्ञान रतन हमारी झोली में भरते। थोड़ा वाणी से ज्ञान रतन दे दो, सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं, वाणी से भी दो, है ना। कर्म से गुणों का खजाना दो, गुणों का ज्ञान नहीं दो, कर्मों में गुणों का खजाना दान करो। गुण स्वरूप बन कर्म करो।
और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। बुद्धि से समय का खजाना कैसे सफल करते? जब बुद्धि योग बाबा से लगाते और संबंध संपर्क में आते, हर एक को बाबा से जो सुख मिला वो सुख दो। तो बाबा कहते तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। सीढ़ी में मेहनत लगती है ना, चढ़ते तो है पर मेहनत लगती है। दुआएं जैसे मेहनत मुक्त बना देती हैं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना, क्योंकि उस विधि में थक जाते हैं। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे, है ना। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो। अब बाबा कहते हैं जब दुआओं की लिफ्ट होती है तो सेकंड में जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहे, जिस अनुभूति में, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में, एकदम से स्थित हो जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो, चाहे परमधाम में पहुँचो, चाहे अपने राज्य में पहुँचो, सेकंड में पहुँचेंगे। और सेकंड में पहुँचेंगे तो और कमाई होगी। तो लिफ्ट वाला जल्दी पहुँचेगा और जल्दी फिर पहुँचकर कमाई भी करेगा। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट शांति देना। बाप दादा तो कहते 1 सेकेंड। ऐसी हमारी लिफ्ट है ना, शक्तिशाली हो, तीव्र हो, कि 1 सेकेंड में जहाँ चाहे पहुँचे। 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त, है ना। लेकिन जब स्थिति ऊंची होती है तो स्मृति का स्विच दबाते ही पहुंच जाएंगे। और स्थिति ऊंची नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, दुआओं का बल नहीं है, तो बहुत मेहनत लगती है टेक ऑफ में, है ना। जैसे प्लेन होता है, अच्छा प्लेन होगा तो एकदम से टेक ऑफ करेगा, और जो अच्छा नहीं होगा उसको टेक ऑफ करने में बहुत मेहनत होगी। ऐसे आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र, है ना। कितना सुंदर स्वरूप बाबा ने कहा। ऐसा स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं, मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। शक्ति में नंबरवार है पर प्यार बहुत है, इसीलिए तो इतने दूर से बाबा से भाग भाग के मिलने आते हैं। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से, अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों से एक चंदन के वृक्ष बन गए, है ना। सोचो, इतने सारे धर्म रस्म रिवाज के पर्दों के पीछे से बाबा को पहचान लिया। 5 महादेशों से बच्चे आकर एक वृक्ष में बैठे, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है नहीं है ना, ब्राह्मण है ना। चाहे किसी भी सेंटर पर बाबा के जाओ, विदेश में भी, तो क्या होता है, ऐसा लगेगा बाबा का घर है, ब्राह्मण कल्चर है। जो समझते अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है वो हाथ उठाओ, है ना। अभी वो पुराना कल्चर मर्ज हो गया, ब्राह्मण कल्चर इमर्ज हो गया, वो हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। ब्राह्मण माना ब्राह्मण, ब्राह्मण कहीं भी हो, पुरानी उसकी जीवन, लौकिक जीवन कैसे भी हो, लेकिन अब ब्राह्मण बनने के बाद सबका एक कल्चर, जो बाबा का कल्चर, जो बाबा के घर के रस्म रिवाज, वो बच्चे की। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे। हम कौन सी सृष्टि में जा रहे हैं? एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल। तो एक कुल में कैसे जाएंगे जब एक कल्चर के बनेंगे? अभी तो चाहे कोई भी है, जब बाबा के बन गए तो रहना, उठना, खाना, पीना, सोना, सब कुछ, पहनना, सब कुछ बाबा के कल्चर के हिसाब से हो गया।
तो बाबा का कल्चर तो नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कल्चर कहेंगे, है ना। एक हो गए ना, बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है ना। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे, ब्राह्मण है ना। या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, चेक करना, ऐसा तो नहीं कहते ना। अभी कहेंगे ब्राह्मण है, नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत श्रीमत, एक कुल ब्राह्मण कुल, एक मत श्रीमत। इसमें मजा आता है ना। मजा है या मुश्किल है ना। मजा है, सबके साथ एक होना तो बहुत मजा है। मुश्किल तो नहीं है ना, कान हिला रहे हैं, नहीं कह रहे ना, नहीं मुश्किल है, अच्छा है। बाप दादा अब सेवा में नवीनता क्या चाहता है। बाबा ने पुरुषार्थ में तो नवीनता बताई, अब सेवा में क्या नवीनता चाहते हैं। जो भी सेवा कर रहे हो, बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है। आप लोगों के मन में भी कोई नवीनता चाहिए। बाबा कहते आप लोगों के मन में है ना कि कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा, जो भी प्रोग्राम किए, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वो भी पदम गुणा होके आपके परमात्म बैंक में जमा हो गया है। वो लगाया क्या, जमा किया। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहाँ भी किया, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वो सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता ही है ना, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन चाहिए। कौन सी एडिशन? जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो, उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए। संदेश तो सुन लिया, लेकिन अनुभव करके जाए। वो अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। अनुभव जैसे आत्मा का टेस्ट है। जैसे जीभ से कोई चीज चखी हो तो भूलता नहीं है ना, ऐसे आत्मा ने अगर कुछ अनुभूति कर ली, शांति की, अतीन्द्रिय सुख की, तो वो जैसे भूलती नहीं है। फिर टेस्ट बाद में खींचता है ना, फिर से मन करता है, वही स्वाद याद आता है। ऐसे अनुभूति भी खींचती है, और खींचती है तो बाबा के घर फिर पहुंचाती है और आगे बढ़ाती है। जैसे ही कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वो ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अनुभवी बने हो। ज्ञान के जो भी पॉइंट्स हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, या शिव बाबा मेरा बाप है, टीचर है, शिव बाबा मेरा सतगुरु है, इसके स्वयं अनुभवी बने हैं। क्योंकि जो चीज़ अपने पास नहीं है वो दूसरे को नहीं दे सकते। हर शक्ति का अनुभव किया है, पहले तो ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव किया है, फिर हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्म प्यार का अनुभव किया है। ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो।
इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है ना, बाप दादा भी नंबर देते, ओके, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, रियलाइजेशन है कि परिस्थिति बाहर है, मैं आत्मा हूं, आत्मा शक्तिशाली स्थिति में है, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वो होता है ना। तो बाबा आज बहुत अच्छी अपनी चेकिंग करने को कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान, इंफॉर्मेशन है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, लेकिन वो जो ज्ञान है, उसका स्वाद, उसका रस अंदर बैठा है। जिस समय, जितना समय जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है, कि कभी कैसे कभी कैसे, है ना, जैसा हम चाहते वैसे अनुभव में स्थित होते हैं, या अनुभव जैसे एक आशीर्वाद की तरह होगी, कभी मिली कभी नहीं मिली, ऐसा है। सोचो आत्मा हूं और फिर बार बार देह भान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अब जिस चीज के अनुभवी है, अनुभव तो जैसे एक फॉर्मूला की तरह होता है ना, लगाया और फिर वो हो गया। जो भोजन बनाने के अनुभवी होते हैं, कभी भी बनाएंगे तो सेम स्वाद आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवी बन गए आत्मिक स्थिति के, जब चाहे, जितनी देर चाहे उसमें स्थित हो सकते हैं, या देह भान आ जाएगा बीच बीच में। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त है ना, ज्ञान के भी, याद के भी, गुणों के भी, शक्तियों के भी, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ, क्योंकि जो चीज स्वयं के पास है वही तो अन्य को दे सकेंगे, बांट सकेंगे। है ऐसे नहीं कि नहीं है, बाबा कहते हैं अनुभवी, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम, है ना, अनुभवी मूर्त नहीं है कि जब चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे, उस अनुभव में स्थित हो सके। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, समथिंग हो जाता है तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान। तो बाप तो सदा है ना, बाप का तो नाम ही सदा शिव है। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं है, बाप तो सदा है और सागर है। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं, दोनों ही बाप। पारलौकिक बाप तो है ही सागर और सदा, और अलौकिक पिता भी, ब्रह्मा बाप भी सदा हर शक्ति स्वरूप है। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है, वो सम टाइम नहीं होता है। जो अनुभवी होता है, दुनिया में कहते हैं अनुभवी है, तो ऐसे नहीं कभी कभी अनुभवी है, नहीं। जो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा। देखो सेवा में भी पूरा अनुभवी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, संबंध संपर्क में भी, सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर, क्योंकि जो अनुभवी है वो अनुभवी बना सकते, और जिनको अनुभवी बनाएंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी उनकी दुआओं से आगे बढ़ेंगे, तो पास विद ऑनर होंगे। तो क्या बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास होना माना सजा खा के पास होना, पास विद ऑनर होना माना कोई सजाएं नहीं। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हो, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए चाहे कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तो आगे जा सकता है। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट निकली नहीं है, अभी मार्जिन है,
चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए, माँ और बाप, है ना। बाबा ने 2 नंबर फिक्स कर दिए मम्मा बाबा के। तो इसीलिए बाबा आज हमें पुरुषार्थ में भी तीव्र कैसे बने और सेवा में भी कैसे तीव्र पुरुषार्थी बन, सेवा का भी जमा का खाता कैसे बनाकर नंबर आगे ले, वो बाबा विधि बता रहे हैं। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। बाबा ने तीसरा नंबर डिक्लेयर किया ही नहीं है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। बाबा ने डिक्लेयर नहीं किया है कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा। इसलिए आप बहुत बहुत सिकीलधे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली देके चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को उंगली से नहीं चलाता है, वो अपने पाँव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, क्योंकि सदा याद रखो, मैं छोटा हूँ ना, बाप दादा की उंगली मेरे साथ है। बाबा मुझे उंगली देकर हाथ बढ़ा रहे हैं, है ना। बाबा बड़े को नहीं बढ़ा रहे ऐसे, लेकिन मुझे उंगली बाबा की मिली हुई है, इसीलिए मैं मेकअप कर सकता हूँ, मैं बड़े से भी आगे जा सकता हूँ। गोल्डन चांस है। तो लेकिन ये स्मृति में रखना पड़े कि मैं नया हूँ ना, नया छोटा बच्चा हूँ, तो छोटे बच्चे को बाबा एक्स्ट्रा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है ना, जल्दी लग जाना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। किस चीज़ की मुबारक? क्योंकि बाबा की एक्स्ट्रा सहयोग है, पहले बार ही अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, है ना, परिवार को भी बहुत खुशी होती है छोटे बच्चों को देखकर। चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सब की तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो। अभी सब बाबा जैसे जैसे डायरेक्शन देंगे, चेक करना कितना टाइम लगे, सेकंड लगा या ज़्यादा लगा, कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है उसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहाँ चाहे, जो स्थिति चाहे, उस स्थिति में स्थित हो जाए, तो एवर रेडी। रेडी हो गए? अब बाबा डायरेक्शन देंगे और स्थित होना है। अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो अचानक के पेपर में एवर रेडी ही पास होंगे। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। अभ्यास करने वाला होगा तो पास विद ऑनर हो जाएगा। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं, तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो है। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है, बाबा की टीवी में सब दिखता है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा
ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, रास युक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते, जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की एलॉय मिक्स नहीं है, वो है गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। तो सभी देख लो कौन से एजेड स्वभाव वाले हैं। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। और जिनमें उल्टे संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार उन्हें रिजिड बना देते हैं, वो रियल गोल्ड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। और जो गोल्डन एजेड सेवा करते हैं वही गोल्डन एज में पहले पहले आएंगे। स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। जो क्यों क्या करेगा वो सिर्फ अपनी खुशी गंवाता है ना, क्योंकि परिस्थिति तो जो है वही रहेगी। हम क्यों क्या कर फुल स्टॉप ना लगाकर प्रश्न चिन्ह लगा कर अपनी आंतरिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो जो क्यों क्या से परे रहते, फुल स्टॉप लगाते। बाबा ने हमें 3 बिंदी दिए हैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो जो ये बिंदी लगाते और क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाते, वो सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके दिल से एक ही गीत निकलता, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की पॉइंट, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। बाबा कहते, जो लवलीन है, बाबा के प्यार में मगन है, वो जैसे बाप समान स्थिति में है। स्वतः याद है ही, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, आज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा, 6:45 बजे से योग, 7:30 मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार करेंगे। तो सभी समय से उपस्थित होंगे। अच्छा, ओम शांति।